साइजा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड महिला ग्रुप कंपनी में मची लूट। कंपनी के स्टाफ के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है धमकी। दरभंगा जिला स्थित बेला में अवस्थित साइजा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड महिला ग्रुप कंपनी की बड़ी तानाशाही देखने को मिल रही है। दर्जनों महिला यहां जहां से लोन ले रही है, सभी महिला वहां लोन को जमा भी कर दी, मगर अब कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोगों को किस्त में पैसा दिया गया, जमा नहीं किया गया है, जो आप जल्द रुपए जमा कर दें, नहीं तो हम लोग आप सभी लोग का आधार कार्ड बंद कर देंगे। वहीं महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोगों ने सभी किस्त को भुगतान कर चुके हैं, जिसके हम लोगों के पास रिसीविंग है, और यहां कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है आप सभी मेंबर का आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। धमकी भरी शब्द कंपनी पर स्टाफ द्वारा दिया जा रहा है। कर रहे थे तो 1400 कुछ के देंगे, तो 1400 रुपया ही लगेगा। तो एक बार नहीं लिया गया था पैसा, हम 1400 से ज़्यादा नहीं लेंगे, हम कहें 1600 से ज़्यादा नहीं देंगे, जितना पैसा हम देते आए उतना ही देंगे। तो उसके बाद जो किस्ती जो पूरा होते गया, तो कह रहा था कि मोबाइल पे आप पैसा भेज सकते हैं, तो मोबाइल पर पैसा भेज रहे थे। 3 महीना मोबाइल पर 3 महीना हम लोग मोबाइल पर पैसा उनको भेजे, ठीक है, तो पूर्जी नहीं मिला हमको। तो मोबाइल पे पैसा भेजे थे वो रंजन सर को। वो भी चोर है, वो भी घूसखोर है। रंजन क्या है? चोर है, इन्हीं में का स्टाफ है। कौन बैंक का स्टाफ है? साइजा बैंक का स्टाफ है। साइजा बैंक का स्टाफ है, ठीक है। तो वो भी आ रहे थे, पैसा लेके जा रहे थे। हम कह रहे थे जिससे मैं लेट होने लग रहा था, तो बोल रहा था बैंक में नहीं पहुंचा पैसा, तो आप मोबाइल से शाम तक में भी पैसा भेज सकते, तो मोबाइल से पैसा भेज देते थे। क्या नाम है आपका? वासुदेव कुमार। किनके नाम पे लोन था? अंजलि देवी मेरी वाइफ की है। एक ही साथ मिला है सब। सहेजा बैंक है सर, सहेजा बैंक है। हमको 30,000 रुपया दिया, हम 30,000 रुपया लिए। उसके बाद यही है सर कि बिना कागज के पैसा, शिवम सर जो है कागज नहीं दिए हुए थे, 5-6 किस्त मेरा ले लिए। उसके बाद हम बोले कि शिवम सर हम पैसा नहीं भरेंगे। हमको बोला कि आप पैसा दीजिए, रानी देवी यहाँ आपका कागज चढ़ जाएगा, वो सब पैसा नहीं चढ़ा। ठीक है, जब हम रानी देवी से प्रेशर दिए सर, तो हमको ये कागज मिला। इस पर सर हम पूरा किस्त जो जमा करते चल गए। रंजन सर, उसके बाद शिवम सर के साथ रंजनो सर भी आते थे। और ये दोनों में क्या मजरेटी हुआ नहीं मजरेटी हुआ सर, शिवम सर रंजन सर बिछड़ गए। रंजन सर गए तो हमको कहा कि 1800 की किस्त आपको भरना होगा। हम कहले सर किस लिए? तो आपको 35,000 रुपया लोन शो कर रहा है। हम कहले कि ऐसा कौन सा बैंक है जो 35,000 रुपया लोन शो करेगा बिना सिग्नेचर के और बिना बोले हुए अपने मने पैसा दे देगा। सो हमको पैसा वैसा नहीं मिला है। तब कहता है सर 1800 किस्ती भरना पड़ेगा। हमने सर 1600 रुपया शुरू से भरते चल गए। मेरा 24 किस्त हो सका है, उड़ गया सर। अब कहने का मतलब है सर, सब कहते हैं कि आपको 30,000 रुपया 30,000 रुपया आपको अभी और देना है। तो ये कहाँ का नियम है सर कि आप हमको 35,000 रुपया दिए, 30,000 रुपया हमने आपको सधा दिए, अब उसके बाद कहते हैं कि आपको हम 30,000 रुपया देंगे। सर जनता मरेगा कि जिएगा? बैंक इसलिए प्राइवेट बैंक के द्वारा आप लोगों पब्लिक को शोषण किया जा रहा है। जी शोषण किया जा रहा है। मेरे पास प्रूफ है सर। एक सर कल गए हैं सर, पैसा आप सदा दिए लेकिन फिर भी आपसे पैसा मांगा जा रहा है। 30,000 रुपया सर मांगना है। कितना क्या नाम है आपका? रुक्मणी देवी। पति का नाम? पति का नाम धनुषा, स्वर्गीय धनुषा। घर कहाँ? शिवाजी नगर। क्या मामला है बोलिए? मंजू देवी के नाम से मैंने किस्त लिया था, मम्मी के नाम से, ठीक है सर। मेरा पैसा दिसंबर में मिला था हमको, ठीक है। जनवरी का पहला किस्त होता है सर, वो किस्त फर्स्ट किस्त उसने लेकर भाग गया। जीवन कुमार वो चोर है या बेईमान है? जीवन कुमार कौन है? ये इनका एम्प्लॉय है, बैंक का एम्प्लॉय है शिवम कुमार, ठीक है सर। वो चोर था या बेईमान था, उसने तो बैंक ने ही नियुक्ति किया था ना उसको, ठीक है। तो मैंने 2 किस्त मेरा घप हो गया था सर 2020 का, ठीक है सर। ये जनवरी का और जुलाई का 2020 का, सुनते जाइएगा सर। तो मैंने ये मेल किया था, देखिए 3/4/2021 को, पिछले साल सर। मुझे जब पता चला फरवरी में शिवम ने इस यहाँ से निकाला गया या छोड़ दिया, ये बैंक जाने या कोई जाने, तो मैंने मेल किया था सर, देखा जाए, ठीक है। उसके बाद मेल करने के बाद बोला गया था कि सर कि आपका क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो जनवरी में मैंने बात किया इनसे,
तो 2 किस्त बचा हुआ था, तो इनका जो एम्प्लॉय आता था मेरे यहाँ पेमेंट लेने के लिए, उसने बोला कि विशाल जी आप पैसा कीजिए 7,000 क्लियर कर दीजिए, आपका लोन सेक्शन फिर पास करवा देंगे। मैंने 7,000 रुपया दोनों किस्त जमा कर दिया। अब यहाँ आने के बाद ये क्या बोलता है कि 10,000 रुपया और देना पड़ेगा। ए भाई, आपका एम्प्लॉय 2 किस्त 7,000 रुपया लेके भागा, 7,000 आपका एम्प्लॉय लेकर भागा, उसका सूद वो देगा, मैं क्यों दूंगा? मैं ऐसा एम्प्लॉय था बैंक का। आपसे बैंक का स्टाफ पैसा लिया जी। लिखित कुछ दिया? लिखित में कुछ नहीं देता था सर पहले। तो क्यों आप लोग पैसा देते थे? बैंक का नहीं दिया है। ठीक है सर, पहले होता था सर, ठीक है। उसके बाद जो ये गया, जब ये गया, जब कंप्लेन मिला सर मुझे, तो मैंने लिखित लेना स्टार्ट कर दिया। फरवरी ये 2021 से मिलना स्टार्ट हो गया ये लिखित मुझे, उससे पहले नहीं मिलता था मुझे सर। इससे पहले 7-8 किस्त लेके सर। तो आगे आप लोग कहाँ आए हैं अभी? हम तो बैंक पर आए हैं, बैंक मैनेजर से बात किया था मैंने सर, तो इन्होंने क्या बोला था कि सर आपने जो मेल किया था, तो मेरे पास मेल आया ऊपर से कि आपके पास सर्वे में गया था, ठीक है, सर्वे में गया था आदमी, कंपनी का एम्प्लॉय, मेरी कंपनी का, तो आपने स्वेच्छा से बोला कि शिवम सर ने जो पैसा लेकर गया है जो मैं भरूंगा। मैं बोला सर यहाँ पर बैंक मैनेजर साहब यहाँ भी यहीं पे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला सर मैं कंप्लेंट डाला, मैं मेल डाला, तो मैं क्यों भरूंगा पैसा, मैं पैसा क्यों भरूंगा? क्या मेरी माँ ने बोला था ऐसा बात सर? नहीं सर, क्या इसकी शिकायत आपने थाने में किया? नहीं किया, मैंने आपको बुलाया हूँ, इसके बाद मैं डीएम ऑफिस जाऊंगा सर। सर यही बात है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार, ये मेरी सासू माँ है, मेरी माँ है मंजू देवी का नाम तो लोन था जी, इन्हीं के नाम से लोन है। पति का नाम क्या है इनका? केदार भगत। घर कहाँ है? शिवाजी नगर सर। सबके एक ही साथ मिला है सर। सर हम यहाँ पे 6ठा महीना 2021 से ज्वाइन किए हुए। किस पोस्ट पर आप हैं? ब्रांच मैनेजर 6ठा महीना से। किस बैंक का? साइजा फाइनेंस का। ठीक, कहाँ पर? दरभंगा ब्रांच में। क्या समस्या है यहाँ पब्लिक का? यहाँ पे सर ये लोग का जो स्टेटमेंट है और जो ये लोग के पास प्रूफ है, एक शिवम स्टाफ था 2020 में, वो ये लोग का पेमेंट मतलब 2-3 किस्त का ये लोग का लेके और चला गया। वो तो आपका स्टाफ है जी। पब्लिक का नाम है कि मैंने सारा पैसा दे दिया, फिर भी लेकिन इन्होंने सारा पेमेंट नहीं किया, मैं भी चेक किया हूँ। लेकिन इनके पास लिखित प्रूफ है। सर 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, उनके जो पास लिखित है उससे मैं वेरीफाई किया हूँ, उनका पूरा पेमेंट नहीं जमा है, शिवम उनका मात्र 3 किस्त लेके गए। वो आपके स्टाफ की समस्या है, आपके बैंक के स्टाफ की समस्या है। सर सुनिए, कंज्यूमर ने सारा पेमेंट अपने लिए, उसका जो आदमी पैसा ले गया है, उसका सबूत जो आदमी पैसा आपका नहीं है, आपका पास उसका सबूत सुनिए ना, आपका स्टाफ जो पैसा लिया है उसका लिखित उनके पास है। सर वो 3 किस्त का ही है, जो भी है, तो वो सर वो भी पैसा आप लोग मांग रहे हैं वहाँ से। सर 1 मिनट, वो हम लोग मेल किए हुए हैं, लीगल डिपार्टमेंट है हमारे साइजा कंपनी में, जो कि वो लीगल वाले लोग देख रहे हैं, जो कि अभी भी बात हुई थी हमारी, तो लीगल वाले लोग बोले हैं शिवम के ऊपर FIR हुआ है, वो जैसे ही वहाँ से रिवर्स करेगा। और आपने कंज्यूमर को धमकी भी दे रहे हैं कि आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे। जी नहीं सर, अभी जो बोल रहा है कंज्यूमर एकदम जी सर, एकदम उनका पेमेंट कंटिन्यू है, पिछले मंथ तक जमा हुआ। तो फिर इस तरह का समस्या क्यों है? पब्लिक क्यों आक्रोशित है? एकदम क्या है, आप अपने खुद बोले हैं सर। आपके पास भैया लेटर भी है, जो भी शिवम आपका फ्रॉड किया है उसका लेटर भी है, उसको हम लोग आगे प्रोसेस कर चुके हैं, वहाँ से जैसे ही पैसा आएगा आप लोग का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो फिर इन लोग को आपके बैंक के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि अगर पैसा पेमेंट नहीं किया तो आपका आधार कार्ड लॉक कर देंगे। सर इस तरह का क्यों बात किया जा रहा है? सर ऐसा नहीं है, अगर आपका पेमेंट ड्यूज होता है तो ऑटोमेटिक आप डिफॉल्टर हो जाते हैं किसी भी लोग का। लेकिन इनका का नाम तो हम पैसा पूरा दे दिए, पूरा प्रूफ दिखा रही है। पूरा प्रूफ नहीं है, 3 किस्त है जो कि शिवम। लापरवाही किसकी है? आपकी बैंक के स्टाफ की है कि उसकी है? सर लेकिन उस समय हम थे ही नहीं इस ब्रांच। आपके बैंक के स्टाफ की लापरवाही है कि नहीं? वहाँ पे 3 किस्त का जो लेके गए हैं वहाँ पे स्टाफ का गलती है, यानी आपके बैंक के स्टाफ का लापरवाही है, गलती है। इससे क्या साफ जाहिर होती है कि फ्रॉड किया जा रहा है हम पब्लिक के साथ लोन दे करके? पहले जो थे वो लोग किए, अब ऐसा कुछ नहीं होता है जब से मैं आया हूँ 6ठे महीने से। लेकिन हो तो रहा है आम पब्लिक, हो रहा है सर, अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बैंक आप ही का ना है, बैंक का मैनेजर आप है, आप पब्लिक को फ्रॉड किया जा रहा है पैसा ले करके। सर जब से हम इस पद पे हैं और इस ब्रांच में हैं तब से का जिम्मेवार हम हैं, उससे पहले का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ।
बैंक में तो मैनेजर आता जाता रहता है, बैंक ही रहती है, यस सर। ठीक है ना। Yes, लेकिन sir। क्लेम तो तो बैंक के ऊपर ना जाता, ना कि पर्सनल आपके ऊपर जाता है। नहीं तो ये लोग जैसे सर मेरा नाम ले रहे थे तो हमारे रीजन का ये कोई भी मामला नहीं। तो आपका रीजन का भी नाम ले रहा है? नहीं सर, हमारे रीजन का एक भी मामला नहीं। आपने इनको बोला कि आधार कार्ड लॉक कर देंगे? क्या आपने बोला कि आधार कार्ड लॉक करेंगे? नहीं। तो पब्लिक झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आधार कार्ड ऑटोमेटिक लॉक होता है, जैसे ही पेमेंट यहाँ ड्यूज गिरेगा आधार कार्ड ऑटोमेटिक। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। क्या है? यहाँ क्या, किस बैंक का? साइजा फाइनेंस। कहाँ पे है? दरभंगा ब्रांच, उस जगह पर है। सुंदरपुर बेला।